नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक मॉडल है द्विअंतराल मॉडल, डुअल गैप एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। डुअल गैप एनालिसिस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है एच.बी. चेनरी द्वारा 1966 में किया गया था। ध्यान देना है, डुअल गैप एनालिसिस सिद्धांत का प्रतिपादन एच.बी. चेनरी द्वारा 1966 में किया गया था। अगर डुअल गैप एनालिसिस की बात की जाए तो एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि किसी विकासशील देश की आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकने वाली मुख्य रूप से क्या हैं, दो बाधाएं हैं। डुअल गैप एनालिसिस बताता है कि विकासशील देश में जो आर्थिक वृद्धि हो रही है उसको रोकने वाले मुख्य रूप से दो बाधाएं हैं, जिनमें पूंजी की कमी, कैपिटल गैप, या विदेशी मुद्रा की कमी, फॉरेन एक्सचेंज गैप शामिल है। तो द्विअंतराल मॉडल में विकासशील देश में आर्थिक वृद्धि रोकने के लिए मुख्य रूप से दो कारक जिम्मेदार माने गए हैं, पूंजी की कमी और विदेशी मुद्रा की कमी। फॉरेन एक्सचेंज गैप को जो है आर्थिक वृद्धि में होने वाली बाधक के रूप में माना गया है। मतलब किसी देश के पास पर्याप्त बचत या सेविंग और निवेश या इन्वेस्टमेंट नहीं है, या फिर पर्याप्त विदेशी मुद्रा डॉलर या पाउंड नहीं है, तो उसकी विकास की दर जो होगी वह प्रभावित होगी। ध्यान देना है, किसी भी देश में अगर पूंजी की कमी है तो इससे क्या होगा, वह बचत कम हो जाएगी। अगर पूंजी की कमी है, पूंजी की कमी से बचत कम हो जाएगी, इससे क्या होगा, निवेश कम हो जाएगा। पूंजी की कमी से बचत कम होगी और इससे क्या होगा, निवेश कम हो जाएगा। एक तो यह पूंजी की कमी का कारण है जो आर्थिक समृद्धि को रोकता है विकासशील देशों में, और दूसरा जो कारण है, जिस देश के पास क्या है, पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा डॉलर या पाउंड नहीं है, तो इस वजह से भी उस देश की विकास दर जो है वह प्रभावित हो जाएगी। ऐसा मानना है किसका, एच.बी. चेनरी का। और 1966 में अपने सिद्धांत में, अपने डेवलपमेंट थियरी में एच.बी. चेनरी ने द्विअंतराल मॉडल में इस बात का जिक्र किया था। अब इस बात का जब इन्होंने जिक्र किया तो आगे उन्होंने बताया इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस सिद्धांत की क्या आवश्यकता थी। तो उन्होंने बताया 1950-60 के दशक में जब विकासशील देशों के अंतर्गत जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकी देश आदि जो है स्वतंत्र हुए थे, तो उनके सामने आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास के संदर्भ में कुछ समस्याएं थीं। उन समस्याओं में आर्थिक विकास के लिए धन की कमी एक समस्या थी, और दूसरी समस्या थी विदेशी व्यापार करने के लिए विदेशी मुद्रा की कमी। विदेशी व्यापार करने के लिए विदेशी मुद्रा की कमी जो है एक समस्या, दूसरी समस्या थी। तो इस समस्या को समझने के लिए जो है डुअल गैप मॉडल प्रस्तुत किया गया। मतलब आर्थिक विकास के लिए धन की कमी और विदेशी व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा की कमी जो है, इन दो समस्याओं को समझने के लिए डुअल गैप द्विअंतराल मॉडल जो है की आवश्यकता महसूस की गई। अब द्विअंतराल मॉडल क्या है, जिसमें कैपिटल गैप और एक्सचेंज गैप दो अवधारणाएं हैं। इसमें क्या शामिल किया गया है, कैपिटल गैप किसे कहते हैं और एक्सचेंज गैप किसे कहते हैं। तो कैपिटल गैप और पूंजी अंतराल या पूंजी कमी की अगर बात की जाए तो पूंजी अंतराल या पूंजी कमी के अंतर्गत क्या हुआ, किसी अर्थव्यवस्था में इच्छित निवेश और वास्तविक निवेश के बीच का अंतर जो होगा वह पूंजी अंतराल या पूंजी की कमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, किसी अर्थव्यवस्था में इच्छित निवेश और वास्तविक निवेश के बीच का अंतर जो होगा वह पूंजी अंतराल या पूंजी की कमी कहलाएगा। पूंजी अंतराल जो है तब उत्पन्न होता है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में पूंजी की मांग या निवेश की आवश्यकता उसकी पूंजी की आपूर्ति, बचत और उपलब्ध निवेश से होती है, ज़्यादा होती है, तो उसे क्या कहते हैं, पूंजी अंतराल कहते हैं। और पूंजी अंतराल के कारण
कई कारण हैं जिसमें कम घरेलू बचत दर जो है विकासशील देशों में देखने को मिलती है। यह सिद्धांत ध्यान रखना है विकासशील देशों में लागू होता है। इसके अलावा वित्तीय बाजारों का अविकसित होना। कम बचत दर का मतलब हुआ इन देशों के लोग गरीब होते हैं, रोजगार नहीं मिलता है, जिससे रोजगार ना मिलने से क्या होता है इनकी आय कम होती है, और इनकी आय कम होती है तो जो आय इनके पास होती है वह सारी आय जो है उपभोग पर व्यय कर देते हैं। इससे क्या होता है बचत कम हो जाती है। तो बचत कम होने के कारण जो है बचत कम होती है तो इससे क्या होता है पूंजी कम हो जाती है और निवेश जो होता है वह कम हो जाता है। तो यह एक पूंजी अंतराल का कारण बन जाता है, निवेश कम होना। इसके अलावा वित्तीय बाजारों का अविकसित होना। तो वित्तीय बाजारों का अविकसित होने का मतलब हुआ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं मतलब राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत बैंक और जो अन्य शेयर बाजार से संबंधित संस्थाएं हैं उनका जो है पूरी तरीके से विकासशील देशों में विकास नहीं हो पाया, मतलब अविकसित होने के कारण भी पूंजी अंतराल जो है कम हो जाता है। और राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के कारण पूंजी अंतराल उत्पन्न होता है। इसके अलावा कम सरकारी राजस्व के कारण भी पूंजी अंतराल कम होता है। अगर पूंजी अंतराल की बात की जाए निष्कर्ष रूप में तो कह सकते हैं कि किसी देश में लोग कम बचत करते हैं और सरकार या उद्योगपति के पास निवेश के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं कैपिटल गैप कहते हैं। ध्यान देना है सिंपल है कि अगर किसी देश में लोग जो है वह कम बचत करते हैं और कम बचत का यह सारे जो हैं कारण हैं। किसी देश में लोग जो होता है वह कम बचत करते हैं और सरकार या उद्योगपति के पास निवेश के लिए पर्याप्त जो है पैसा नहीं होता है तो क्या होता है इससे कैपिटल गैप उत्पन्न होता है। और इसे एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी देश को 100 करोड़ निवेश की आवश्यकता है, 100 करोड़ रुपए की निवेश की आवश्यकता है, लेकिन लोगों की बचत और सरकार के पास केवल 60 करोड़ रुपया ही उपलब्ध है। तो वहाँ अब क्या होगा 40 करोड़ रुपए का जो है टोटल निवेश करने के लिए गैप हो रहा है। 100 करोड़ का निवेश करने के लिए 40 करोड़ का गैप हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं कैपिटल गैप कहते हैं। मतलब निवेश जो हमें करना है और जो वास्तव में निवेश किया जा रहा है इन दोनों के अंतर को ही क्या कहते हैं कैपिटल गैप कहते हैं। ध्यान देना है कि अगर किसी देश में लोग कम बचत करते हैं और सरकार या उद्योगपति के पास निवेश के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं कैपिटल गैप के अंतर्गत रखा जाता है। और इसी प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज गैप की अगर बात की जाए दूसरा जो गैप है पहला गैप कैपिटल एक्सचेंज गैप था, दूसरा गैप विदेशी मुद्रा अंतराल या विदेशी मुद्रा गैप है। तो विदेशी मुद्रा अंतराल जो है वह स्थित है जब किसी देश के पास आयात करने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा डॉलर या पाउंड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो जब आवश्यक मुद्रा में आयात करने के लिए आवश्यक मुद्रा में विदेशी मुद्रा जो है डॉलर या पाउंड उपलब्ध नहीं होंगे तो पर्याप्त जो है विदेशी मुद्रा अंतराल या गैप उत्पन्न हो जाएगा। और यह गैप फॉरेन एक्सचेंज गैप उत्पन्न होने के जो कारण है उसमें आयात की अधिकता, निर्यात एक्सपोर्ट की कमी, निर्यात के दामों में गिरावट, जनसंख्या वृद्धि और घरेलू खपत, औद्योगिकरण की आवश्यकता, सेवाओं और पर्यटन से विदेशी मुद्रा की कम आमद जो है यह फॉरेन एक्सचेंज गैप का जो है प्रमुख कारण बनती हैं। अगर सारांश रूप में विदेशी मुद्रा अंतराल की बात की जाए तो फर्स्ट जो है उसमें हम लोगों ने पूंजी अंतराल के बारे में देखा और यह जो है फॉरेन एक्सचेंज गैप की बात की जा रही है जिसके अंतर्गत क्या होता है किसी भी देश के विकास के लिए जो है मशीन, टेक्नोलॉजी, तेल, दवाइयाँ आदि जो है बाहर से इंपोर्ट आयात करनी पड़ती हैं और इसके लिए डॉलर या पाउंड जैसी मुद्रा की ज़रूरत होती है। और अगर निर्यात कम होता है और एक्सपोर्ट निर्यात से उनकी जो है विदेशी मुद्रा नहीं आती है तो फॉरेन एक्सचेंज गैप पैदा हो जाता है। और फॉरेन एक्सचेंज गैप जो होता है इसे एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है। ध्यान देना है विकासशील देशों को विकास के लिए मशीन, टेक्नोलॉजी, तेल, दवाइयाँ आदि की आवश्यकता पड़ती है जो बाहर से आयात करनी पड़ती हैं और इसके लिए हमें डॉलर और पाउंड जैसी विदेशी मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। और डॉलर और पाउंड विदेशी मुद्रा हमें कहाँ से मिलेगी जब हम वस्तुओं का निर्यात करेंगे। निर्यात कम होने से क्या होता है
उतनी अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं होती है। जब उतनी अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा हमें नहीं प्राप्त होती है तब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज गैप पैदा हो जाता है। और फॉरेन एक्सचेंज गैप जो है क्या करता है, यह निवेश को घटा देता है। तो इसके कारण भी क्या होता है, विदेशी मुद्रा अंतराल पैदा हो जाता है। अब विदेशी मुद्रा अंतराल को एक एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। मान लेते हैं भारत को जो है 50 अरब डॉलर का सामान आयात करना है, लेकिन निर्यात केवल जो है 30 अरब डॉलर का ही आता है। तो अब 50 अरब डॉलर का सामान आयात करना है, मतलब मंगाना है, लेकिन निर्यात जो है 30 अरब डॉलर का ही हो रहा है, 30 अरब डॉलर रुपए का निर्यात हो रहा है। इसका मतलब जो 20 अरब डॉलर का गैप बच रहा है उसी को फॉरेन एक्सचेंज गैप कहा गया, 20 अरब डॉलर का। तो ध्यान देना है कि जब क्या होता है, आयात क्या होते हैं, जब आयात अधिक होते हैं और निर्यात जो होते हैं वह कम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा अंतराल उत्पन्न होता है। और विदेशी मुद्रा अंतराल जो है डुअल गैप के अंतर्गत रखा जाता है। तो डुअल गैप के अंतर्गत जो है कैपिटल गैप, पूंजी अंतराल या पूंजी की कमी, और फॉरेन एक्सचेंज गैप को रखा गया है। अब भारत के संदर्भ में अगर सिद्धांत की महत्ता की बात की जाए तो भारत जैसे विकासशील देशों में लंबे समय तक दोनों तरह के गैप जो हैं रहते हैं, जिसमें कैपिटल गैप और पूंजी एक्सचेंज गैप, दोनों तरह के गैप भारत में जो है लंबे समय तक देखने को मिलते हैं। कैपिटल गैप क्यों होता है, कैपिटल अंतराल क्यों होता है, क्योंकि लोग जो है भारत में गरीब थे और बचत जो है लोगों की कम थी, और इससे क्या होगा, बचत जब कम हुई तो निवेश जो है वह कम हो गया था, जिससे क्या हुआ, कैपिटल गैप जो है उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज गैप की अगर बात की जाए तो हमें विकास करने के लिए मशीन पेट्रोलियम तकनीक आदि को जो है आयात करना पड़ता था, क्योंकि विकास के लिए यह जो है आधारभूत आवश्यकताएं थी। और आयात पूरा करने के लिए हमें निर्यात जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता था, क्योंकि निर्यात से हमें डॉलर और पाउंड्स की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए निर्यात जो है वह कम हो गए और आयात जो है, निर्यात कम रह गए, आयात जो है ज़्यादा हो गए। तो निर्यात कम होने से और आयात बढ़ने से क्या हुआ, कैपिटल और फॉरेन एक्सचेंज गैप उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से भारत में जो है लंबे समय तक क्या है, कैपिटल गैप और फॉरेन एक्सचेंज गैप देखने को मिला। और कैपिटल गैप का कारण जो है यह देखा गया, और फॉरेन एक्सचेंज गैप का कारण जो है यह देखा गया। इसलिए भारत ने क्या किया, इस गैप को कम करने के लिए, पाटने के लिए विदेशी सहायता, फॉरेन एड्स की सहायता ली, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, तथा बाद में एफडीआई का सहारा जो है इस गैप को कम करने के लिए किया गया। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम्पल रूप में देखा जाए तो 1991 की जो आर्थिक सुधार नीति थी वह नीति भी जो है फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से प्रेरित थी। तो ध्यान देना है, 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी वह फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से प्रेरित थी। और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस में क्या देखने को मिला कि इसमें आयात जो है वह वस्तुओं के आयात जो है बढ़े थे और निर्यात में कमी देखने को मिली। इससे जो है क्या हुआ, एक व्यापक अंतराल आयात और निर्यात में देखने को मिला, जिसे फॉरेन एक्सचेंज गैप के रूप में देखा गया। और यह अंतराल जो है 1991 की औद्योगिक नीति का जो प्रमुख कारण बना था। अब इस मॉडल को अगर गणितीय रूप में देखा जाए तो y बराबर C+i+x-m होगा, और जिसमें y नेशनल इनकम को बता रहा है, c कंजप्शन को बता रहा है, i इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, x एक्सपोर्ट और m इम्पोर्ट की बात कर रहा है। अब y बराबर C+i+x-m हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस i, यह जो क्या होगा, c और i जो है इधर y की तरफ लाने पर बराबर हो जाए x माइनस वाई। अब y माइनस c करेंगे तो s हो जाएगा, s माइनस i हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, x माइनस i हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, प्लस लाना है तो माइनस से गुणा करेंगे दोनों तरफ। तो ऐसी स्थिति में प्लस है तो माइनस के लिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह जो है
आई माइनस एक्स और एक्स माइनस एम हो जाएगा, आई एस और एम एक्स हो जाएगा, जिसमें आई एस क्या हो जाएगा, यहाँ आई एस जो है वह सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट गैप की बात करता है, जिसे डोमेस्टिक सेविंग गैप कहा जाता है, और एम एक्स जो है वह एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गैप की बात करता है, जिसे फॉरेन एक्सचेंज गैप के अंतर्गत रखा जाता है। वाई बराबर क्या होता है, सी प्लस एस होता है, वाई माइनस सी बराबर एस हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई माइनस सी बराबर एस यहाँ पर जो है रखा गया है। तो इस प्रकार से इसे जब गणितीय रूप में ऐसे देखते हैं तो आई एस हमें प्राप्त होता है, और आई एस जो होता है वह सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट गैप की बात करता है, जिसे डोमेस्टिक सेविंग गैप कहा जाता है। और इसी डोमेस्टिक सेविंग गैप से क्या होता है, अर्थव्यवस्था में निवेश कम हो जाता है, और एम एक्स जो है वह एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गैप की बात करता है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज गैप की बात की जाती है। तो यह गणितीय रूप है। अब इसी द्विअंतराल मॉडल को आरेख की सहायता से भी देखा जा सकता है। अब आरेख की सहायता से देखने का मतलब हुआ, एक्स अक्ष पर यह आरेख है, आरेख के एक्स अक्ष को देखा जाए तो आरेख के एक्स अक्ष पर जो है टारगेट ग्रोथ रेट या लक्षित विकास दर जो है एक्स अक्ष पर दर्शाई गई है, जिस पर बाएं से दाएं जाने पर विकास की दर जो है वह बढ़ती जा रही है। बाएं से दाएं जाने पर विकास की दर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और वाई अक्ष पर या वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा पर जो है इन्वेस्टमेंट गैप या फॉरेन एक्सचेंज गैप को दर्शाया गया है। इन्वेस्टमेंट गैप एक्स एंटे गैप या फॉरेन एक्सचेंज गैप को दर्शाया गया है। यह जो तिरछी रेखा है, जिसमें एक रेखा जो है यह आई एस रेखा है, यह जो है आई एस रेखा है, और यह इन्वेस्टमेंट सेविंग लाइन दिखाई गई है, और इसे जो है डोमेस्टिक सेविंग गैप कहते हैं। और इसी प्रकार से एम एक्स रेखा जो है वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप लाइन यानी फॉरेन एक्सचेंज गैप रेखा जो है यह दिखाई गई है। अब क्या है, इस आरेख में देखने से पता चलता है कि टारगेटेड ग्रोथ रेट प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, टारगेटेड ग्रोथ रेट प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट सेविंग गैप जो है उसके बराबर इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप जो है बराबर करना होगा। मतलब टारगेटेड ग्रोथ रेट प्राप्त करने के लिए आई एस बराबर एम एक्स करना होगा, जिसमें आई एस क्या है, इन्वेस्टमेंट सेविंग गैप है, और इसे जो है डोमेस्टिक सेविंग गैप भी कहा जाता है, और एम एक्स जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप है, जिसे फॉरेन एक्सचेंज गैप भी कहा जाता है। जब यह दोनों बराबर होंगे तो किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, टारगेटेड ग्रोथ रेट प्राप्त होगी। तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, आई एस और एम एक्स जो है वह ई बिंदु पर संतुलन में होंगे, ई बिंदु पर संतुलन में होंगे, जहां अर्थव्यवस्था में क्या होगा, लक्षित विकास दर जो होगी वह ओ जी के बराबर हो जाएगी, और प्राप्त फॉरेन एक्सचेंज गैप जो हो जाएगा वह ओ ई के बराबर हो जाएगा, या ओ ई द्वारा जो है दर्शाया गया है। तो ई पर जो है फॉरेन एक्सचेंज गैप एम एक्स और ई पर एम एक्स फॉरेन एक्सचेंज गैप और डोमेस्टिक सेविंग गैप बराबर आई एस जो है बराबर हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अर्थव्यवस्था जो है संतुलन में है। अब अगर क्या करना है, अब अगर लक्षित विकास दर जो है वह जी से जीवन की तरफ आ रही है, जी से जीवन हो जा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज गैप जो है वह ए बी के बराबर हो जा रहा है। यह जो है फॉरेन एक्सचेंज गैप हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, ए बी के बराबर हो जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज गैप। फॉरेन एक्सचेंज गैप क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ए जो है वह एम एक्स को बता रहा है ए बिंदु, और जो सी बिंदु है, सी नहीं बी बिंदु जो है, बी बिंदु जो है वह किसको बता रहा है, वह आई एस को बता रहा है। और दोनों के बीच में संतुलन तो है नहीं, दोनों के बीच में गैप हो जा रहा है ए, मतलब ए और किसके बीच में गैप हो जा रहा है, बी के बीच में गैप हो जा रहा है। तो ए और बी के जो
बीच में गैप हो जा रहा है। गैप किसकी वजह से हो जा रहा है? इसमें MX जो है, MX इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप लाइन यानी फॉरेन एक्सचेंज गैप रेखा जो है वह ज़्यादा है IS से, मतलब इन्वेस्टमेंट सेविंग गैप लाइन रेखा या डोमेस्टिक सेविंग गैप जो है वह ज़्यादा है। किससे किससे ज़्यादा है? मतलब MX ज़्यादा है, MX ज़्यादा है किससे? IS से। तो ऐसी स्थिति में क्या है? संतुलन नहीं है। और कहाँ पर? AB के बीच में क्या हो रहा है? गैप हो रहा है। अब डोमेस्टिक सेविंग गैप हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज गैप जो है AB के बराबर हो जाता है और डोमेस्टिक सेविंग गैप की तुलना में जो है वह फॉरेन एक्सचेंज गैप जो है वह ज़्यादा है। अब अगर गैप जो है AB के बराबर प्राप्त हुआ है, इससे जो है फॉरेन एड, जिसमें IMF से हम लोन लेंगे, वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे और FDI की मदद से इसे पूरा करेंगे और पुनः जो है इसे पूरा करके हम क्या करेंगे? संतुलन की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और अर्थव्यवस्था जो है पुनः संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। तो ध्यान देना है कि जब टारगेटेड ग्रोथ रेट प्राप्त करने के लिए हम जी से जीवन पर आते हैं तो क्या होता है? IS और MX में गैप उत्पन्न हो जाता है और यह इस गैप में क्या होता है? ध्यान देना है, इस गैप में MX ज़्यादा हो जाता है और MX ज़्यादा हो जाता है I से। MX जब I से ज़्यादा हो जाता है तो MX का मतलब हुआ एक्सपोर्ट इंपोर्ट गैप जो है ज़्यादा हुआ है। अब इस गैप को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? हम लोन लेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सहायता से इसे जो है फुलफिल करेंगे और पुनः हम संतुलन की स्थिति में आ जाएंगे। इसी प्रकार से जब क्या करेंगे? जी से जीवन की तरफ जाएंगे। अब जब जी से जीवन की तरफ जाएंगे तब वहाँ भी हम देखते हैं क्या हो रहा है? यह गैप उत्पन्न हो रहा है C और D के बराबर क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था में गैप उत्पन्न हो रहा है। ऐसी स्थिति में कौन ज़्यादा है? तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि IS ज़्यादा है किससे? MX से। अब IS जब MX से ज़्यादा है तो IS को हम लोग क्या जान चुके हैं? क्या है? IS को जो है इन्वेस्टमेंट सेविंग गैप कहा जाता है और इसे जो है डोमेस्टिक सेविंग गैप भी कहते हैं और MX को एक्सपोर्ट इंपोर्ट गैप या इसे फॉरेन एक्सचेंज गैप भी कहा जाता है। अब जब है IS जो है IS ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में MX जो है कम है, तो IS ज़्यादा है MX कम है तो CD के बराबर क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था में मतलब IS और MX के बीच गैप उत्पन्न हो रहा है। तो अब इस गैप को भरने के लिए क्या करना होगा? तो गैप को भरने के लिए क्या करेंगे? बचत को बढ़ाकर अधिक मात्रा में निवेश करेंगे, बचत बढ़ाएंगे और अधिक मात्रा में निवेश करेंगे और यह निवेश जो है मशीनों में करेंगे, तकनीक में करेंगे और इसके अलावा कच्चे माल में निवेश करेंगे, जिससे क्या होगा? निवेश करने से अर्थव्यवस्था का जो यह गैप है वह भर जाएगा और अर्थव्यवस्था जो है पुनः संतुलन में आ जाएगी। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था जब पुनः संतुलन में आ जाएगी तो अब अर्थव्यवस्था जब पुनः संतुलन में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? हमें टारगेटेड ग्रोथ रेट जो हम अचीव करना चाहते हैं वह प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हम टारगेटेड ग्रोथ रेट मतलब IS और MX अगर संतुलन से इधर उधर खिसक रहे हैं, अगर यह संतुलन का E बिंदु होगा, अगर E से हम किधर जा रहे हैं? यह जी के बराबर हो जाएगा, जी के बराबर। ई से जब हम जीवन की तरफ जा रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा? गैप उत्पन्न हो जाएगा और इस गैप को पूरा करने के लिए हमें विदेशों से फॉरेन एड्स लोन और FDI की मदद लेनी पड़ेगी और जब हम G2 की तरफ जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? G2 की तरफ जाने पर CD
की मात्रा में अर्थव्यवस्था में गैप उत्पन्न हो जाएगा। और इस गैप को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या होगा, बचत को बढ़ाना होगा, और बचत बढ़ाने से जो पैसा हमारे पास उपभोग कम करना होगा, तभी बचत बढ़ाएंगे, और बचत बढ़ाने से जो पैसा हमारे पास प्राप्त होगा उसी को हम निवेश करेंगे, और यह निवेश हम मशीनों में, कच्चा माल में, प्लांट में आदि में निवेश करेंगे, जिससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा और हम क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था में पुनः जो है संतुलन को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अगर कैपिटल गैप IS अधिक है तो विकास दर सेविंग की कमी से जो है रुक जाएगी। यहाँ जो IS ज़्यादा है तो विकास दर किसके, सेविंग की कमी से रुक जा रही है। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर जो विकास दर है वह सेविंग की कमी से रुक जा रही है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर ज़्यादा है, मतलब AB अगर ज़्यादा है तो MX अधिक है, तो विकास दर जो है विदेशी सहायता की कमी से रुक जा रही है। तो इसलिए विकासशील देशों को बाहरी सहायता, फॉरेन एड, लोन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और ताकि ये गैप जो है पूरा किया जा सके, और यह गैप पूरा करके जो है अर्थव्यवस्था को संतुलन की स्थिति में लाया जा सके। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने एक मॉडल है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र नहीं, डेवलपमेंट अर्थशास्त्र का, विकास आयोजन अर्थशास्त्र के अंतर्गत द्विअंतराल मॉडल, जिसके प्रतिपादक चेनरी हैं, और 1966 में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था, इसके बारे में डिस्कस किया। यह क्लास जो है, यह क्लास भी UGC नेट, NTA नेट की एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, तथा इसके अलावा जो एग्ज़ाम जो है TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें।